नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका। आज क्या है खास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। साल 1996 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इस दौरान उनका कार्यकाल काफी छोटा, यानी कि सिर्फ 13 दिनों का था। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने का था। फिर 1999 में जब वो पीएम बने तो उन्होंने 2004 तक 5 साल का अपना कार्यकाल संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता बनने से पहले एक पत्रकार थे। वह देश समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा से पत्रकारिता में आए थे। वह एक स्कूल टीचर के घर में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जीवन का शुरुआती सफर आसान नहीं था। ग्वालियर के एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया, जो कि अब लक्ष्मीबाई कॉलेज है, और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने राष्ट्रीय धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे अखबारों पत्रिकाओं का संपादन किया। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इस संगठन की विचारधारा यानी राष्ट्रवाद या दक्षिण पंथ के असर से ही उनमें देश के प्रति कुछ करने, सामाजिक कार्य करने की भावना मजबूत हुई। इसके लिए उन्हें पत्रकारिता ही एक बेहतर रास्ता समझ में आया और वे पत्रकार बन गए। उनके पत्रकार से राजनेता बनने का जो जीवन मोड़ था वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा। आपको बता दें, इस्पात नगरी बोकारो झारखंड से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना रिश्ता रहा है। 25 दिसंबर यानी आज वाजपेयी जी की जयंती है। ऐसे में वाजपेयी जी का बोकारो के संदर्भ में चर्चा प्रासंगिक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोकारो में 4 बार अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। 1978, 1983, 1985 व अंतिम बार वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी बोकारो आए थे। इसलिए उनकी जयंती पर आज बोकारो उनको हृदय से याद कर रहा है। वर्ष 2000 में बोकारो आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। बोकारो विधानसभा में जदयू प्रत्याशी के समर्थन सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इन्हें देखने सुनने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि आज भी लोग उस चुनावी सभा को याद करते हैं। वाजपेयी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया था, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा गया। सर्व शिक्षा अभियान को अटल बिहारी की सरकार के दौरान 2001 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। इस योजना के लॉन्च के 4 सालों के अंदर ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट देखने को मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए कारगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। अटल सरकार ने कारगिल शहीदों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की थी। साथ ही शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार को सार्वजनिक तौर पर करने का फैसला लिया। इन चीजों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना था। ये योजनाएं सफल रही और देश के आर्थिक विकास में मदद मिली थी। यह सब सफलताएं अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के लिए किया था। आज उनके जयंती पे जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें सत सत नमन करता है। धन्यवाद।